हेलो हेलो एवरीवन। चलिए जी चलिए। आज हम लोग प्लानिंग का टॉपिक जो था हमारा, उसी टॉपिक को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। कुछ पार्ट हमारे हो गए थे सर, कुछ पार्ट अभी भी करने बाकी है। कुछ बातें हो गई थी, कुछ बातें होनी बाकी हैं। तो फटाफट हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास क्या है टॉपिक। टॉपिक है सर प्लानिंग। बच्चा लोग मेरे को जल्दी से बताएगा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, जल्दी बताओ। बोलोगे जी बोलो। कैन यू गाइस सी माई स्क्रीन और नॉट? बोलो जी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा होगा, तभी तो बच्चा लोग बोलता है। चलो। सो आज हम लोग प्लानिंग का टॉपिक आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो टॉपिक हम लोग कहाँ तक कर चुके थे सर? हमने ये जान लिया था कि प्लानिंग क्या होती है, मीनिंग हमने पढ़ लिया था। कुछ अगर दिक्कत हो बीच में, अगर मैं क्लास लेफ्ट कर दूं, तो ये आपका काम है कि आप मेरे को इन्फॉर्म करोगे थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू कॉल, जैसे भी करके आप मेरे को इन्फॉर्म करोगे। ठीक है, ये आप लोग का काम है। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंटली आपको समझना है कि क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। प्लानिंग क्या होती है ये मैंने आप लोगों के साथ ये पेज डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा मैंने फीचर्स ऑफ प्लानिंग आपको बता दिए थे, सारे के सारे फीचर्स हमने प्लानिंग के डिस्कस कर लिए थे। क्या क्या फीचर्स थे? कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक, कंटिन्यूअस, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एज अ मेंटल एक्सरसाइज। ये पार्ट हमने पढ़ लिया था। न्यूमेरिकल्स ये सब तो देख लिया था। इम्पोर्टेंस भी हमने पढ़ा था, याद होगा आप लोग को। यहाँ पे निमेश का फोटो बना था, याद आ रहा होगा हल्का हल्का। तो ये टॉपिक भी हम लोग का हो गया है। प्लानिंग क्या क्या है? प्लानिंग इज शोज द डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, planning promotes innovative ideas, planning facilitates decision making, and planning establishes standard of controlling। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो सर आज क्या डिस्कशन होगा हमारा? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्लानिंग की खामियां क्या क्या हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग? देखो जी, प्लानिंग या दुनिया में कोई भी चीज हो, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि इन जगहों में वो प्लानिंग काम नहीं करेगी, या ये उनमें खामियां रह गई हैं। तो सबसे पहली खामी यह है, प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड? रिजिड किसको बोलते हैं? रिजिड बोलते हैं जो चीज मतलब हिल नहीं सकती है। जो रिजिड होता है वो मतलब डटा हुआ रहना, डट जाना, जिसको बोलते हैं डटे रहना एक ही जगह में, वो रिजिड होता है। सर रिजिड क्या क्या चीज? एक बिल्डिंग आप देखते हो ना, बिल्डिंग एक रिजिड प्रॉपर्टी है, जिसको आप मूव नहीं कर सकते हो इजिली। तो इस तरह की प्रॉपर्टी है इस चीज को, जो मूव नहीं करी जा सकती है, जो चेंज नहीं की जा सकती है, उन चीज को हम लोग रिजिड बोलते हैं। तो प्लानिंग में क्या होता है? Once plans are made to decide the future course of action, the manager may not be in a position to change them। आपने प्लान कर लिया है भाई कि हम लोग को ये एक्टिविटी को इतने टाइम पीरियड में ऐसे करना है। अब कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना, तो उसमें दिक्कत खड़ी हो जाती है। कुछ अगर इश्यूज आ जाए कि रिजल्ट उससे खराब आ रहा है या कुछ भी हो जाए, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहली प्रॉब्लम जो प्लानिंग के साथ आ रही है कि प्लानिंग रिजिड होता है भाई, रिजिड, बहुत ज्यादा रिजिड होता है। दूसरी बात, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। सर डायनेमिक का मतलब जो चीज चेंज होती रहे उसको डायनेमिक बोलते हैं। जो चीज चेंज होती रहे उसे हम लोग डायनेमिक बोलते हैं। अब देखो, आपने एक प्लान बनाया कि सर हम एक प्लान बनाते हैं। क्या प्लान था आपका? आपका प्लान था कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक दुकान बनाएंगे सर। एक दुकान में हमारा जो है सर, इसमें हम लोग लोगों की भीड़ इकट्ठा करेंगे। मैंने आपको लास्ट डे भी बताया था इसके बारे में। बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। मेरी जो दुकान का नाम होगा, होगा स्पेशल चाय। क्या नाम होगा दुकान का? स्पेशल चाय। ये दुकान में मैं लोगों को खड़ा करूंगा, और ये मैं बोलूँ तो ये निमेश है, निमेश। निमेश चाय बना रहा है, चाय ले लो, चाय ले लो।
बोल रहा है ये चाय लेने का बिजनेस सोचा है करेगा। इसने ये बिजनेस रुपये में एक चाय लिया। हाँ, क्या बोल रहे हो? 1100 रुपया में एक चाय। अरे 11, हाँ 1100 में याद एक आ चाय। गया भाई, याद आ गया। अचानक से मेरे को भी याद आ गया निमेश की चाय जो रहेगी वो रहेगी 1100 रुपए की एक चाय। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ निमेश एक बार चाय पिया था, मेरे को बताता है, बोला सर हम लोगों ने 2 कप चाय पी थी और 2 कप चाय का बिल आया था 2200 रुपए। ऐसे ही बोला था ना इसने मेरे को, सर 2200 रुपए 2 कप चाय का बिल आया था। मैंने बोला भाई तूने कहाँ पी लिया चाय? तो इसने कहा सर मैं फूड सिटी में चाय पिया हूँ। तो उसी के बाद ये फूड सिटी में चाय पीने के बाद निमेश के दिमाग में ये आइडिया आया क्यों ना मैं एक दुकान खोलूं। तो निमेश ने प्लान किया, एक स्टॉल खरीद लिया, बीच चौराहे पे खड़ा हो गया और खूब सारा यहाँ पे भीड़ लगाने का इकट्ठा जगह बना लिया। लेकिन मजबूरी, वो महीना था अप्रैल का। क्या बात कर रहे हो सर? कौन सा ईयर? 2020। मोदी जी आ गए, कहाँ आ गए? न्यूज चैनल में, और आके बोले तालाबंदी। अरे ये क्या होता है? ये सारे सपने जो थे इसके, चाय इसके हाथ से चली गई, ये उदास हो गया, आंसू इसके गिरने लगे। ऐसा सर क्यों हुआ? भीड़ हटने लगी, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी पूरी भीड़ की भीड़ चली गई, खाली रास्ते बच गए, स्पेशल का स्पेशल हट गया, सिर्फ चाय बच गया, चाय की जगह ये रोना हो गया, रोना गाने करने लग गया। सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसने जो प्लानिंग करा था, ये प्लानिंग जो है सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुई कि इन्वायरमेंट चेंज हो गया, डायनामिक हो गया, इन्वायरमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो गया। तो इसकी जो प्लान था, इसका प्लानिंग का हो गया सत्यानाश। क्या हो गया सर? सत्यानाश हो गया इसके प्लान का। तो प्लान मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। हो सकता है ऑपरेट कर जाए, लेकिन मे नॉट का मतलब बार बार जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें ये प्लान कारगर ना हो। ठीक है सर। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। सर मतलब क्या है सर? देखो निमेश भैया जो है ये तो सोच सकते थे ना कि हम लोग जो है चाय के साथ बिस्किट भी रख देंगे सर, बिस्किट के साथ साथ हम लोग पकोड़े भी तलेंगे, बगल में तो कढ़ाई लगा लेगा, कढ़ाई में पकोड़ा भी तलेगा, और हो सकता है इसका और भी प्लान हो सकता था। लेकिन क्योंकि ये प्लान को सीमित रख लिया, अरे मेरे भाई का हो गया, हाँ ठीक है, इसने अपने प्लान को सीमित रख लिया कि मैं सिर्फ चाय बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? चाय बनाऊंगा। तो ये नया इनोवेशन लेके नहीं आ पा रहा है। इसका इनोवेटिव जो आइडिया है, हो सकता है ये एक ऐसा कुल्हड़ बनाएगा जिस कुल्हड़ का डिजाइन कुछ इस तरीके से होगा, उसमें हैंडल भी लगा होगा, लेकिन वो ये चीज नहीं कर पा रहा है। सर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये अपने प्लान से भटक नहीं सकता है। इसने अपनी चाय का वैल्यू जो रखा है वो रखा है 2200 रुपए, और 2200 रुपए की चाय ये ऐसी कुल्हड़ में तो नहीं दे सकता है, इसको तो अच्छा वाला कप लेना पड़ेगा। तो ये अच्छे अच्छे महंगे महंगे कप ला के रख लिया है अपने पास, क्योंकि इसे 1100 रुपए की अपनी चाय बिक्री करनी है। तो ये महंगे वाले कप ला के रखा है और इसको वो चेंजेस नहीं कर पा रहा है। और नया इनोवेशन, लोग आके इससे बोल रहे हैं कि भाई मेरे तू कुछ इनोवेशन कर। बोला कैसा इनोवेशन? तू मिट्टी के भाड़ में बिक्री कर, तेरा कॉस्टिंग कम पड़ेगा। तू एक काम कर, लोकल चाय ले, उसमें तेरा रेट कम पड़ेगा। ये लोगों की बात सुन रहा नहीं है। क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि ये अपने सारी दिमाग की बत्तियों को बंद कर दिया और सोच के रखा है मैं तो 2200 रुपए वाली चाय बेचूंगा, आज चाय बेचूंगा, कल मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। नेक्स्ट बात, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। सर क्यों सर? देखो प्लानिंग ना ऐरा गैरा नट्टू गैरा आदमी लोग नहीं करता है। प्लानिंग करने के लिए आपको लोगों को हायर करना पड़ता है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं जिनकी डिग्री होती है, जिनके पास एमबीए करे हुए होते हैं ये लोग, और बहुत सारे अदर अदर क्वालिफिकेशन होती है। इनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, बहुत पैसा इनको देना पड़ता है, और देख एक तो प्लान बनाना पड़ता है। उसके बाद मैनेजमेंट करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मेंटल वर्क है भाई, मेंटल वर्क में आपको तो टाइम तो आपके पास भरमार होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा टाइम में थोड़ी काम होगा। आपको टाइम बे इंतहा देना पड़ेगा। और मेक इंपॉर्टेंट बात, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। गारंटी तो कोई चीज की नहीं है भाई, गारंटी किसी चीज की नहीं है। इतना खर्चा आपने कर लिया, इतनी बड़ी बड़ी आपने प्लानिंग कर ली। आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने नाम सुना है, एक बहुत बड़ा प्लान हुआ था, सन 2012 की बात है। व्हाट्सएप इंडिया में जो है वो छा रहा था। सुन रहे हो मेरी बात को? आवाज आ रही है बच्चे लोग को मेरी क्लियरली? प्लीज बताना। ओके, सुनोगे ध्यान से मेरी बात सुनोगे। व्हाट्सएप इंडिया में बहुत बढ़िया तरीके से छा रहा था। तो
तो जब कोई चीज सक्सेस होती रहती है ना, तो दूसरे लोग भी आगे बढ़ने का सोचते हैं कि हम लोग भी ये बिजनेस कर ले। तो इंडिया में एक नया अपना इंडिया का लॉन्च किया हुआ मैसेंजर आया। उसका नाम क्या था पता है? नहीं। हाइक। आपने ये नाम सुना है, हाइक? किसी बच्चे ने सुना है इसका नाम? बताओगे मेरे को? हाइक। यस सर। वेरी गुड। ये हाइक मैसेंजर आया था, और इस मैसेंजर में बहुत सारे फीचर्स थे। ऐसा इसका सिंबल था, हाई लिखा हुआ था, हाई से हाइक बना था। ये व्हाट्सएप का कॉम्पिटिटर बन के आया था। पता है आपको बड़ी बात क्या है? इस बिजनेस का जो ओनर था और इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था, वो मित्तल जी का बेटा था। मित्तल कौन? मित्तल बोले तो वो जिसका एयरटेल है, एयरटेल। जिसका एयरटेल है ना, उसका ये कंपनी था हाई। इतना खर्चा करा गया, इतना खर्चा करा गया इस कंपनी में कि कोई हद नहीं। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मैं उस जमाने में जब मैं कलकत्ता में रहता था, तो ट्राम्स चलती हैं कलकत्ता में। सारी ट्राम्स में ना स्टिकर लगे होते थे हाइक के। हाइक के स्टिकर सारे ट्राम्स में मौजूद होते थे। बोलते थे यार क्या यार, ये तो लगता है व्हाट्सएप को बीट कर देगा। लेकिन इतनी बढ़िया प्लानिंग होने के बाद, इतना पैसा खर्चा करने के बाद, कुछ खामियां रह गई। मेन मकसद से हाइक हट गया। जो उसका मेन मकसद था, अच्छा एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था उसमें कि किसी किसी का चैट जो है आप हाइड करके रख सकते हो। अरे सर ये क्या बता रहे हो आप? हाँ, मतलब आप किसी का चैट को तभी खोलोगे जब आप एक पर्टिकुलर पासवर्ड मारोगे, किसी को पता भी नहीं रहेगा उस आदमी का चैट भी उसमें है। ये हाइक में एक ऑप्शन दिया था। इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स, स्टिकर्स, और क्या ना जाने क्या क्या चीज उस जमाने में उसमें दी गई थी। लेकिन वो जो मेन फीचर था ना, लोगों में जुड़ना, वो नहीं हो पाया। हाइक को लगा कि मैं जो हूँ सिर्फ यंगस्टर्स को अगर टारगेट करूंगा, तो मैं क्या होगा कि मैं यंगस्टर्स लोग के साथ टचअप हो जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बट व्हाट्सएप की सोच क्या थी? व्हाट्सएप ने पूरे कम्युनिटी को बिल्ड किया। व्हाट्सएप में बुढ़े लोग भी जुड़े, जवान भी जुड़े, बच्चे भी जुड़े, यंगस्टर्स भी जुड़े, जो लोग इंट्रोवर्ट हैं वो लोग भी जुड़े, जो लोग लिबरल हैं वो लोग भी जुड़े, जो लोग खुले मिजाज के हैं वो भी जुड़े, जो दम्बे मिजाज के हैं वो भी जुड़े। सारे अंकल आंटी, एक एक बच्चा से बच्चा सब जुड़ गया व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप सक्सेस हो गया, एक कम्युनिकेशन चैनल बन गया। लेकिन वहीं पे हाइक जो है वो बर्बाद हो गया, और ये हाइक बोल की कंपनी खत्म हो गई। समझ रहे हो? तो प्लानिंग, इतना बढ़िया प्लानिंग हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतना कुछ सारे चीजों को रख के करा होगा ना, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो इट इज वन ऑफ दोज लिमिटेशंस, कुछ खामियां रह जाती हैं। तो प्लानिंग की ये 6 खामियां आपको याद रखनी है। पहला तो प्लानिंग रिजिडिटी कर देता है, मतलब डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस, डज नॉट परमिट न्यू वे ऑफ डूइंग वन थिंग, डूइंग वंस द प्लान इज इम्प्लीमेंटेड। दूसरी बात, may not work in dynamic environment, क्योंकि environment continuously change होता रहता है एक्सटर्नल limitations की वजह से। सर एक्सटर्नल limitations क्या होता है? आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। reduces creativity, कि आपका मिडिल एंड लोअर ऑर्डर बिकम डल, क्योंकि ये प्लानिंग जो है ये हायर लेवल का काम होता है। मिडिल लेवल का अपना दिमाग में कुछ आइडिया आता भी रहता है ना, वो लोग अपना आइडिया इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। एम्प्लॉयज अपना क्रिएटिविटी नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि एक प्लान बन गया। अब एक कारीगर है, उसको पता है कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ काम, लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि प्लान के मुताबिक जो आपको बताया गया आपको वही करना है। एम्प्लॉयज स्टॉप गिविंग सजेशन एंड न्यू आइडियाज। क्यों देंगे भाई सजेशन? आप मेरा सजेशन लोगे जो हम आपको सजेशन दें? मेरे को वो बच्चा लोग सजेशन देता है मान लो, और उस सजेशंस को मैं सुनता हूँ, 4 सुनता हूँ तो 2 या 1 पे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ मैं। तो बच्चा लोग मेरे को आइडिया भी देता है। अभी आपके एक सर है मान लो, उनको आप लाखों आइडिया देते हो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, वो आपकी बात सुनते ही नहीं है। आप उनको बोलोगे कुछ? बोलोगे नहीं सर, कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमें पता है कि उसको लाख पीट उसके सामने जाके आप गाना गा लो, वो कुछ जो उसकी जो मर्जी में आएगा वो वही करेगा। तो इसलिए एम्प्लॉयज अपना आइडिया देना बंद कर देते हैं। और जब, याद रखना, जो बिजनेस में एम्प्लॉयज का आइडिया बंद होना आना बंद होता है ना, उस वो बिजनेस को टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है? उसके बाद ह्यूज कॉस्ट, जो मैंने डिस्कस कर लिया, टाइम कंज्यूमिंग है, और गारंटी, सक्सेस गारंटी नहीं करता है। तो आइए फटाफट हम लोग, ये कुछ एमसीक्यूज हैं, फटाफट इन एमसीक्यूज को भी हम लोग एक बार गो थ्रू कर ले। जस्ट 1 मिनट रुकना। यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लो।
कोई डाउट है भाई लोग? बोलोगे भाई कोई डाउट है? मुझे को तो नहीं लगता कोई बच्चा का डाउट है। ओके भाई, नहीं डाउट सर, नहीं सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस देखो क्या है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, सुनते हैं हम लोग, क्वेश्चंस एक एक करके देखते हैं। चलो भाई, पहला है आपका, विच लिमिटेशन इज हाईलाइटेड हियर, वंस द प्लान डिसाइडेड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन and manager may not be in a position to change it. Manager may not be in a position to change it. कौन सा फीचर है? It does not work in dynamic environment, rigidity, reduces creativity या time consuming. Let's see बच्चा लोग क्या आंसर देता है। Let's see बच्चा लोग क्या रिजिडिटी। आंसर क्या आता है। मनीष बोलता है सर रिजिडिटी। बी, बी दीपक कह रहा है बी, इंद्रजीत कह रहा है बी। हाँ मेरे बच्चे लोग, आंसर इज बी। ये रिजिड कर देता है, प्लान को रिजिड कर देता है। आप रिजिड वाला पॉइंट आप पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ था, देखना आप लोग क्या लिखा हुआ था। Once plans are made to decide the future course of action, the manager may not be in a position to change them. वही पॉइंट को यहाँ पे पूछा गया है कि ये पॉइंट किस पॉइंट का पार्ट है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। Superfine Rice Limited has the largest share of 55% in the market. ठीक है, the company's policy is to sell only for cash. In 2015, for the first time, company's number one position in the industry has been threatened because of other companies start selling rice on credit also. But the manager of Superfine Rice Limited continued to rely on its previous tried and tested successful plan. पुराना प्लान पे लोग जुड़े रहे अपने कि मैं हमको उससे अच्छा नहीं है, उससे हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है, which didn't work because of the environment is not static. This led to decline in the sales of Superfine Limited. The above situation is indicating two limitations of planning which led to decline in its sales. Identify the limitations. मेरे को बच्चा लोग आंसर बताएगा फटाफट, चैट बॉक्स में आंसर बताएगा। दीपक बोलता डायनामिक एनवायरनमेंट, अरे नालायक, इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। ए लिखो, ए देखो, ये बोलता बी, राहुल बोलता बी। क्या बी भाई, क्या बी? वो ये भी ऑप्शन नहीं है वहां पे, नालायक। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, हाँ यही बात तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। दूसरा क्या है बताओ भाई, दूसरा बात क्या है बताओ। जल्दी बताओगे। और आंसर आ रहे नहीं है भाई, क्या बात है? दीपक बोलता क्रिएटिविटी नहीं, दीपक क्रिएटिविटी नहीं, दीपक क्रिएटिविटी। हाँ मनीष बोल बोल। सर मैं बोला हूँ। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हाँ मनुष यहाँ पे सही बोल रहा है कि भाई दो पॉइंट आप सर बोल सकते हो। पहला पॉइंट तो ये कि इसमें आप ये बोलिए कि एक तो इट डज नॉट ऑपरेट इन डायनामिक वर्ल्ड या डायनामिक इन्वायरमेंट। ठीक है, डायनामिक इन्वायरमेंट में ये काम नहीं करता। और दूसरा पॉइंट आप ये बोलोगे डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखो प्लान तो हुआ था लेकिन सक्सेस नहीं मिला, वो अलग बात है। तो वो एक लिमिटेशन है कि सक्सेस मिलेगा, मिलना जरूरी नहीं है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मिलने का चांसेस ज्यादा होता है। ओके सर, आइए देखते हैं। यहाँ पे तो बोला स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ये नहीं बोला है कि हाईलाइटेड इन द अबव। यहाँ पे बोला था विच लेड टू डिक्लाइन इन इट सेल, यहाँ पॉइंट स्पेसिफाई करा है। यहाँ पे कोई भी दो ठो आप लिख दीजिए, हालांकि फिर भी सुन लीजिए। अल्फा लिमिटेड हैज अ प्लान ऑफ इंक्रीजिंग 20% profit by 20%. The company spent a lot of time and money to frame and implement. क्या मतलब है? ठीक है,
The company spent lot of time and money to frame and implement this plan. The competition increased, so it could not change its plan to beat its competitor because of huge amount of money is already spent. The plan failed and company suffered huge loss. State any two limitations of planning. आप ये बोल सकते हो कि आपका रिजिड हो गया, यहाँ पे रिजिडिटी को आप लोग प्लॉट कर सकते हो। एक आपका डायनेमिक इन्वायरमेंट में ये काम नहीं करता है, और दूसरा ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। कुछ भी आप पॉइंट बोल दीजिए, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि इसी से रिलेटेड आपको बोलना है, तो आप कोई भी दो आपका लिमिटेशंस आप बोल सकते हो, ठीक है, कोई भी लिमिटेशंस। जब स्पेसिफाई नहीं किया कि फ्रॉम द अबव, तो एनी टू बोल दो, एनी टू, कुछ भी चलेगा। ओके सर, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। पिछला टॉपिक में मेरे ख्याल से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। एक्सटर्नल बोले तो बाहरी, बाहर की कौन कौन सी चीजें हैं जो प्लानिंग को दिक्कत दे सकती हैं। पहला तो भाई नेचुरल क्लैमिटीज, बहुत बढ़िया एग्जांपल। जैसे अभी निमेश का बिजनेस फेल क्यों हुआ सर? नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, कि कोरोना आ गया था, बिजनेस टिक नहीं पाया, लोग बाहर निकल रहे नहीं थे घर से, उसका चाय का बिजनेस चल नहीं पाया। उसी तरीके से और भी हो सकता है, फ्लड, अर्थक्वेक, फमाइन एटसेट्रा। चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने पॉलिसी चेंज कर ली। आप बोल रहे हो भाई चाय हम बेचेंगे, बगल वाले को देख के बोल रहे हो फूड सिटी वाले को कि वो 1,100 रुपया में चाय बिक्री कर रहा है, मैं भी 1,100 में चाय बिक्री करूंगा। फूड सिटी वाले ने सिस्टम ही चेंज कर दिया, उसने अपनी चाय को फ्री कर दिया। आप 200 रुपए का बिलिंग करिए, एक कप चाय फ्री। आप क्या करोगे बताओ? आप तो चाय के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, उसने चाय को ही फ्री कर दिया, उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। अब क्या करोगे बताओ? बोलेगा अरे सर ये तो मैं फंस गया यहाँ पे। हाँ, तो उसकी पॉलिसी चेंज होने से आपको दिक्कत हो रही है। थर्ड क्या? चेंज इन टेस्ट एंड फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। लोग पहले चाय पीते थे, अभी उन लोग क्या हो गया, लॉकडाउन में बैठे बैठे दिमाग चलने लगा, डेलगोना कॉफी पीने लग गए। सर डेलगोना कॉफी क्या होता है? आप लोग देखे होंगे ना, आजकल ट्रेंड में चला है, कॉफी को फेंट फेंट के उसको झाग बना लिया जाता है। झाग बना लिया जाता है, वो झाग जो है उसको बोलते हैं डेलगोना कॉफी। अभी नया सिस्टम आ गया, चाय बंद हो जाएगी, डेलगोना कॉफी, लेकिन चाय इज एवरग्रीन, डोंट वरी, whatever coffee do, चाय इज एवरग्रीन। तो लोगों का चेंज हुआ है टेस्ट में, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। फैशन में चेंजेस आ गए हैं, ट्रेंड इन मार्केट चेंज हो गया है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, सर ये क्या है सर? टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गई भाई। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी इंडिया दुनिया में, एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, नोकिया। ये ऐसी कंपनी थी जिसने मार्केट का मोर देन 50% ऑफ द मोबाइल शेयर रखा था। एंड्रॉइड आया 2009-10 की बात है, एंड्रॉइड आया सॉफ्टवेयर, तो नोकिया के पास प्रस्ताव आया, बोला कि आप ले लीजिए एंड्रॉइड। नोकिया बोला नो, भगा दिया उसको। किसको भगाया सर? एंड्रॉइड को भगा दिया। आज क्या हुआ? नोकिया नाम का फोन ही खत्म हो गया, कंपनी ठप हो गई, बंद हो गई। बंद नहीं हुई, चली पता नहीं, अभी शायद अभी अभी फिलहाल में बंद हुई होगी ये कंपनी, बट ये कंपनी का फोन भी बनना बंद हो गया। कंपनी को बाद में जाके एहसास हुआ कि हमारा वो स्टेप गलत था। बोलो भाई क्या बोल रहे हो? सर चल रहा है, चल रहा है नोकिया, ओके चल रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो कोई खरीदता भी सर नहीं है भाई। एंड्रॉइड वर्जन कर दिया। ओके, एंड्रॉइड लाया फोन में उसने, लेकिन फोन चला नहीं उतना अच्छा उसका। तो ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी अब बदल रही है तो आपको भी बदलना होगा। मैंने आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल उसका दिया था कि सीडीज जो बंद हुए थे, कैसेट्स बंद हुए थे, तो वो एक टेक्नोलॉजी का चेंजेस आया था उसमें। चेंज इन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज में चेंज करी। आपको पता है आज से 3 साल पहले हमने डिसाइड किया, किसने डिसाइड किया सर? हमने। हमने कौन? दो लड़का, एक था निमेश। निमेश का बेस्ट फ्रेंड कौन है जल्दी बताओ? निमेश का बेस्ट फ्रेंड कौन है जल्दी बताओ? निमेश, इंद्रजीत सर। सूरजीत, सर ओम, सर ओम, ओम ओम ओम। चलो जी ओम, ओम को बना सर देते हैं। इंद्रजीत, अरे ओम है सर ओम। ओम को नहीं, इंद्रजीत को ही बनाएंगे हम लोग। इंद्रजीत है, ठीक है ना, इंद्रजीत, ये साथ में इसका इंद्रजीत। दोनों बैठ के आपस में डिस्कस किए। क्या डिस्कस किए? भाई भाई सुन सुन। बोला क्या क्या? सुनना, खड़गपुर में ना एक बिजनेस चल रहा है बहुत तेजी से, लोग ना एक दुकान से 10 दुकान कर ले रहे हैं। बोले क्या बिजनेस? बोला बिजनेस का नाम है, ये क्या साइंस वाला कुछ बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस का नाम क्या है जल्दी बताओ? ये बिजनेस का नाम है हुक्का पार्लर। क्या है? बार 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 हुक्का बार।
हुक्का बार। बोला चल हम लोग भी एक हुक्का बार खोलेंगे। कब डिसाइड किया? 2016 में इन लोगों ने बिजनेस खोल लिया। खोलने के बाद गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई जिसमें कहा गया कि हुक्का बैन हो गया है। हुक्का पार्लर इंडिया में लीगल, आज के डेट में हुक्का पार्लर इंडिया में लीगल नहीं है। जो खोल के चला रहे हैं उनको पुलिस कंप्लेन ये कर सकती है, हायर कर लेके जा सकती है, जेल में थाना में रख सकती है। तो आज के डेट में हुक्का पार्लर इंडिया में बैन है। इन लोग का बिजनेस चौपट हुआ या नहीं हुआ? सारे जो तमन्ना थी, लोग सोचे थे आज हुक्का बार है, कल हम लोग इससे बड़ा बार बनाएंगे, फिर बार बार बनाएंगे, फिर बार 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 बनाएंगे, फिर बैरागोड़ा बना देंगे, बैरागोड़ा से फिर बरागिस्तान बना देंगे, फिर क्या बना देंगे क्या बना देंगे। सारे प्लान पे क्या गिर गया? पानी। क्या गिर गया? पानी। क्यों हुआ ऐसा? गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली। गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू लीगल नया पॉलिसी आ गया जिसके थ्रू क्या हो गया कि भैया ये जो हुक्का पार्लर है इंडिया में ये बैंड हो गया है। गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई। इसे इकोनॉमिक पॉलिसी भी हो सकती है। टैक्सेस वगैरह अगर गवर्नमेंट हाई कर दे किसी चीज पे तो उसका सेल मार्केट में रुक जाता है। प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग कैसे किया जाता है वो अब हम लोग आइए इसको एक बार डिस्कस कर लें। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलोगे। तो कोई डाउट नहीं निकला बच्चे लोग का, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। प्लानिंग का प्रोसेस अब हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है प्लानिंग में, कैसे करा जाता है। सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है सर इसका? इसका मतलब है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा अपना। सबसे पहला प्लान करने से पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि व्हाट इज योर टारगेट। आपको टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। प्लान का सबसे पहला प्रोसेस कि आपको टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, व्हाट विल बी योर टारगेट, और कितने टाइम पे कितने समय पे आप करोगे वो सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद डेवलपिंग प्रेमिसेस। सर यहाँ पे प्रेमिसेस का मतलब क्या बोला गया है? बोला अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, आने वाले समय में क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि टू क्या क्या देखो, कॉमन फोरकास्ट मेड टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, चेंज इन गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटर पॉलिसी रेट एटसेट्रा। मतलब आगे का आपको सोचना, ये मैं करूंगा तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम और क्या क्या पॉजिटिव प्रोज और कॉन्स हैं वो हो सकते हैं, आगे का पूरा आंकलन करना, फोरकास्ट करना, व्यू करना कि आगे क्या हो सकता है। इसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। पहला टारगेट बैठा लो, उसको करने के लिए क्या क्या दुविधा आ सकती है उसको देखो। उसके बाद क्या है? अल्टरनेटिव वेज को आप लिस्ट करो। सर क्या? कि आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा किस किस तरीके से आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आप अपना 10% सेल इंक्रीज करना चाहते हो। कितना? 10% सेल इंक्रीज करना चाहते हो। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। कैसे? मोर प्रोडक्ट्स ऐड करिए, डिस्काउंट दीजिए, एडवर्टीजमेंट में खर्चा करिए, शेयर मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करिए, अच्छे सेल्समैन को हायर करिए। ये बहुत सारे आपके पास तरीके हैं। आपको इन तरीकों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सर इवैल्यूएट का मतलब इनको समझना पड़ेगा कि इन चीजों में, हर एक चीज में क्या प्रॉस है क्या कॉन्स है। मतलब सर अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमें नई मशीनें लानी पड़ेंगी, नए एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा, ये एक नुकसान है। लेकिन नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो लोग हो सकता है उस चीज को अच्छे से देखें और हमारा प्रोडक्ट बिकने लगे, ये प्रॉस है। ऑफरिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट देने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा लेकिन लोगों पे सेल्स बढ़ जाएगा। तो ये चीज को यहाँ पे नोटिस करा जाएगा, कुछ प्रॉस कुछ कॉन्स। उसके बाद एक्सपेंडिचर, अगर आप एडवर्टीजमेंट में करते हो तो खर्चे आपके बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों तक आप पहुंच पाओगे, लोगों तक आपकी जानकारी हो जाएगी। और मार्केट में अगर अपना शेयर इंक्रीज करोगे, प्रोडक्ट्स अपने मार्केट में बनाते रहोगे तो आपकी सेल बढ़ने के चांसेस है, लेकिन क्रेडिट होने का बहुत सॉरी आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये सारी चीजों को, सेल्समैन को हायर करो तो सेल्समैन रखने का खर्चा देना पड़ेगा लेकिन उससे जो सेल बिक्री होगी वो बढ़ जाएगी हमारी। ये सारी चीजों को आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इनको इवैल्यूएट करके आप इसे लिख लोगे, नोट डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। उसके बाद अब आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे कि ये सारे ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है। ठीक है? आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान, इसको आप सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके आप सबसे आइडियल, मोस्ट आइडियल प्लान सिलेक्ट करोगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेक नंबर ऑफ स्मॉल प्लान्स टू सपोर्ट द मेन प्लान।
These plans are related to performance of routine jobs in the organization. These are derived from major plans, so they are known as derivative plan. एक प्लान बन गया, उस प्लान को अचीव करने के लिए और भी बहुत सारे प्लान बनते हैं। मेन प्लान को अचीव करने के लिए बहुत सारे प्लान बनते हैं। मतलब सर, निमेश को चाय दुकान खोलना था, उसके लिए फर्नीचर लेना होगा, उसके लिए कुछ और लेना पड़ेगा, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए आपका क्या बोलते हैं, टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। ये सब का जो प्लान बनता है, ये प्लान जो है ये मेन प्लान के साथ में डेरिवेटिव प्लान्स बने हैं। समझ में आया? ये प्लान्स को बोलते हैं डेरिवेटिव प्लान्स। द प्लान्स विच आर मेड टू अचीव द मेन प्लान्स आर कॉल्ड डेरिवेटिव प्लान्स। ओके सर, समझ में आ गया? इंप्लीमेंटिंग द प्लान, प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या बोल रहा है? द मैनेजर प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मेन एंड सपोर्टिव प्लान ऑन अ पेपर, बट देयर इज नो यूज ऑफ दिस प्लान्स until and unless they are put in action। तो उसको एक्शन में भी तो लेके आना पड़ेगा, लिख के थोड़ी प्लान रख दोगे, उसको एक्शन में लेके आओ, उसको इंप्लीमेंट करो, उसको यूज करो, उस प्लान को, उस प्लान के तरीके से आप चलो। ये आपका 6 प्रोसेस आ गया। अब प्लान यूज होना स्टार्ट हो गया, आप हट जाओगे नहीं, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप का मतलब क्या है सर? आपको प्लान देखना पड़ेगा कि आप जो प्लान बनाए हो वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं है। जो आप खर्चा कर रहे थे वो खर्चा उतना हो रहा है या नहीं है, या खर्चा ज्यादा हमें लग जा रहा है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज डन बाय कीपिंग इन माइंड 5% इन्फ्लेशन। आपने एक प्लानिंग किया कि भाई 4 साल में मैं एक चीज को प्रोड्यूस करूंगा, हर साल जो है मेरा 5% का इन्फ्लेशन होगा। कुछ वजह से इन्फ्लेशन 10% हो गया, तो अब आपको प्लान में भी तो चेंजेस लाने पड़ेंगे ना। आपको तो अपना उसमें भी तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपको प्लान जो है ऐसा, अब बजट अपना बढ़ाना पड़ेगा, या कुछ भी आपको अपना क्वांटम कम करना पड़ेगा, या अपना कॉस्टिंग बढ़ाना, सॉरी, प्लानिंग एक्सपेंडिचर्स बढ़ाना पड़ेगा। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा प्लानिंग प्रोसेस में। तो 7 चीजों को मिला के प्लान होता है। पहला, आप एक ऑब्जेक्टिव तय करते हो, फिर आप जांचते हो कि क्या क्या चीजें हैं जो मुझे अफेक्ट कर सकती हैं, फिर सारी चीजों उनको अचीव करने के लिए जो सारे वेज हैं उनको आप एक खाते कलम में लिख लेते हो। उसके बाद आप उसको देखते हो उसमें क्या प्रॉस है और क्या कॉन्स है, क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव चीजें हैं। सबको देखने के बाद एक आप प्लान सिलेक्ट करते हो। सिलेक्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसको चलाते हो। चलाने के बाद फिर देखते हो क्या वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको बोलते हैं फॉलो अप। तो 7 चीजें हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाना, फिर फोरकास्टिंग करना, फिर सारे प्लान्स को लिस्ट करना, फिर उन प्लान्स का पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स चेक करना, फिर उसके बाद उसमें से बेस्ट प्लान सिलेक्ट करना, बेस्ट प्लान सिलेक्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको फॉलो अप करना। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे होंगी। ठीक है सर, समझ में आ गया हम लोगों को? आगे बोलिए। आगे आता है MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फटाफट आइए हम लोग इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। चलेगा बच्चा लोग, स्टार्ट हो जाएगा वापस से। फटाफट देख लेंगे। अरे क्या क्या करता है रे, क्या क्या फालतू बच्चा लोग, पढ़ाई लिखाई नहीं, खाली अंड संड बात करता है। चलो जी, क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं फटाफट। लेट्स सी ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। हाँ जी, चलिए। इन विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस द बेस्ट एंड मोस्ट फीजिबल प्लान विल बी चोजन। सबसे बढ़िया प्लान कौन से स्टेप में चूज किया जाता है? बच्चा लोग मेरे को आंसर देगा। मनोज कहता है ए, मनीष कहता है ए, बाकी बच्चा लोग बोलता है आजा आजा। देखो निमेश का वहां पे बोली निकल रहा था, यहाँ पे आंसर देने के टाइम पे चुप हो गया लड़का। वंशी भी आंसर दे रहा है ए। बाकी बच्चा लोग क्या हो गया भाई? निमेश भी बोलता है ए, अब बोला ए निमेश ना लाए के, तो आंसर इज ए। आपको चूज करने का मतलब सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। इन विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव इज ड्राइव। तो बताइए जी, कौन से में, कौन से स्टेप में हम लोग ये चीज करते हैं? चलिए बताइएगा। मनीष का आंसर, दीपक का आंसर आ गया, मनोज का भी आंसर आ गया, निमेश, वंशी, सारे बच्चों ने कहा सर जब आप इवेल्युएट करते हो, क्या करते हो?
इवेल्युएट करते हो आप। नेक्स्ट सुनो क्या बोल रहा है। मोबाइल लिमिटेड, सुनना अच्छे से, हाँ, या तो पढ़ो अपने आप। मोबाइल लिमिटेड इज अ वेल नोन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। द कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ इट्स सेडान कार। सेडान कार क्या होती है सर? जो कार का पीछे और आगे हिस्सा बहुत लंबा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेडान कार्स। तो अपनी सेडान कार्स का ये प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है इन द नेक्स्ट क्वार्टर। कितना परसेंट? 20%। In order to achieve this target, the marketing department of the company considered the impact of the government policy on the diesel vehicles, and they also anticipated the level of competitions they might have to face. The team explored the various available options for increase in sale, like offering more discounts, providing 0% finance, offering free accessories, free services for 3 years, etc. A thorough analysis of each option was done, and finally company decided to offer free services for next 3 years. In order to implement the plan, they made various packages of service coupons and communicated the same to the dealers. They also started giving advertisements to make the customers aware of their scheme through various print and electronic media. A separate team was formed to keep the close watch on the revenue and impact of the new scheme of the sale. In the context of the above case, name the function of management which is being described in the पैराग्राफ। कौन सा फंक्शन? प्लानिंग का कौन सा फंक्शन इसमें डिस्क्राइब किया गया? नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैराग्राफ। बताइए जी, कौन सा पैराग्राफ? सी नहीं, बताओ कौन सा नाम बताओ। वंशी, दीपक, निमेश, सब बच्चा लोग कहता है सर प्लानिंग है, सर प्लानिंग। यस मेरा बच्चा लोग, प्लानिंग है, प्लानिंग करा गया है यहाँ पे। क्या करा गया है? प्लानिंग। ऑब्वियस सा बात है, आप प्लानिंग का चैप्टर पढ़ रहे हो तो प्लानिंग का ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई 4 स्टेप लिखना, सीक्वेंस वाइज लिखना। पहला तो आप सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव लिख दोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि प्रेमिसेस को जांचना। क्या बोलते हैं प्रेमिसेस को जांचने को? क्या था नाम रे बाबा, भूल गए, देखो मैं भूल गया। डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस। हाँ, डेवलपिंग प्रेमिसेस। फिर ऑल्टरनेटिव वेज, फिर उनको इवेलुएट करना, फिर उसको सेलेक्ट करना, फिर इम्प्लीमेंट करना, फिर फॉलो अप करना। ये 7 में से कोई भी 4 लिख दो काफी है। ठीक है सब ठीक है, ओके। तो शुड यहाँ तक हमारा हो गया है। शुड वी मूव अहेड एंड कंप्लीट दिस टॉपिक? जल्दी बताएगा बच्चा लोग। आज हम लोग समाप्त करने को तैयार हैं ऐसे तो मैं, लेकिन कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे को। कोई डाउट है? थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है। एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। जल्दी डाउट पूछो कोई। नोप, तो कहता नोप। चलो जी चलो, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्लान की तरफ मूव करते हैं। कहाँ सर? प्लान। तो अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? अभी प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग करके क्या बनाया जाता है सर? प्लान। प्लान कैसा प्लान सर? जिस प्लान को आप फॉलो करके आगे आप बढ़ सकते हो। प्लान क्या है? प्लानिंग इज परवेसिव फंक्शन विच मीन्स इट इज नॉट द टास्क ऑफ इज द टास्क ऑफ टॉप लेवल ओनली, बट मैनेजर्स वर्किंग इन डिफरेंट लेवल परफॉर्म प्लानिंग फंक्शन। द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। अच्छा, प्लान का ऊपर में मीनिंग लिखा हुआ है ना, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब प्लान का मीनिंग का नहीं दिखा रहा। चलो, प्लान क्या है भाई? प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। आप लिखा जोखा करते हो, इसमें लिखते हो, एक डॉक्यूमेंट में आप लिखते हो कि कैसे हम ये प्लान्स को अचीव, इस चीज को, इस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव करेंगे। इसको करने का नाम प्लानिंग है, और इस प्रोसेस, इस डॉक्यूमेंट का नाम प्लान है। याद रखना, प्लानिंग एक प्रोसेस है, प्लान एक डॉक्यूमेंट है। लिखा जोखा होता है उसमें कि किस तरीके से इनको यूज करा जाएगा। प्लान 2 तरीके का होता है, एक सिंगल यूज प्लान और दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान्स।
ठीक है, एक होता है सिंगल यूज और दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान। सर मतलब बताइए। मतलब बताने का मतलब है मान लो क्या मान ले सर, निमेश को एक लड़की पसंद है। क्या आप बात कर रहे हो सर? निमेश स्माइल कर रहा होगा अभी तो। यस, निमेश को ये लड़की पसंद है। अब आपको ये लड़की को भगाना है। किसको भगाना है? निमेश को। तो उसके साथ में निमेश का कुछ दोस्त लोग मिल के एक प्लान किया। सर कौन कौन दोस्त है सर? इंद्रजीत, मनीष और ओम, IMO। ये तीन लड़का लोग मिलके प्लान किया कि इसको भगाना कैसे। लोग डिसाइड किया कि लड़की जब निकलेगी उसको वो बोल के निकलेगी मैं यहाँ जा रही हूँ, लेकिन वो वहां नहीं जाएगी, वो हम लोग के साथ आके वहां चली जाएगी, वहां से वहां चली जाएगी, वहां से वहां, पे ये वो ये करके हम लोग निकल जाएंगे। ये प्लान कितना बार काम होगा? सर एक ही बार। भगाना तो एक ही बार है, डेली डेली तो नहीं भगाना है। तो इस प्लान को कहा गया सिंगल यूज प्लान। क्या बोले इसको हम लोग? सिंगल यूज प्लान। ये प्लान सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज होगा। तो सिंगल प्लान क्या होते हैं? दे आर यूज ओनली वंस। क्यों बनाए जाते हैं? प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। दीज आर डिस्कार्डेड व्हेन द सिचुएशन इज ओवर। एवरी टाइम न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर न्यू सिचुएशन। समझ में आ रहा? हर टाइम, हर बार एक नया प्लान बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान, आप जिस प्लान को एक ही बार यूज कर सकते हो। जैसे कि इसको भगाने का तरीका, ये जो प्लान बना है एक ही बार आप यूज कर सकते हो, बार बार आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। एक स्पेसिफाइड सिचुएशन में वो सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा। और एक बार ये प्लान हो गया, बार बार थोड़ी भगाना है। वो प्लान आप बार बार आप यूज नहीं कर सकते, तो फंस जाओगे। दोबारा यूज करोगे सेम प्लान तो पता चल जाए कैसे करना है। निमेश समझ में आया? निमेश बोलता हाँ सर समझ में आ गया। एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड। हर बार जब जिसको जब भी जरूरत पड़ेगी वो एक नया प्लान बनाएगा। इस प्लान को बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। कुछ प्लान होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। इन स्टैंडिंग प्लान्स इनडेफिनेट पीरियड के लिए यूज होते हैं। मतलब सर, मतलब ये है कि आपको एक प्लान तो भगाने का बनाना पड़ेगा, दूसरा प्लान आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने भगाया क्यों, आपने ऐसा क्यों किया। क्यों का क्वेश्चन आपकी जिंदगी भर हर बार पूछा जाएगा, तो उसका जवाब देने के लिए आपको एक अलग प्लान बनाना पड़ेगा, अलग प्लानिंग बनाना पड़ेगा। इस प्लान को हम लोग बोलेंगे, ये जो प्लान होगा जो बार बार यूज होगा ये होगा स्टैंडिंग प्लान्स। ये कब तक यूज होगा? आजीवन यूज होगा। जब तक पूछा जाएगा क्यों, तब तक ये प्लान यूज किया जाएगा। तो दे आर रिकरिंग प्लान्स, बार बार इनको यूज किया जाता है स्टैंडिंग प्लान्स को। दे स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल इन नेचर, कभी ये खत्म नहीं होते हैं। दिस प्लान्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। स्मूथ फंक्शनिंग, अपना जिंदगी सही से चलता रहे, एक तो डायलॉग हम लोग बना के रख लेंगे, उसके लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये हो गया सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान का डिफरेंस। तो बताओ जी, समझ में आया? इसको लगा डाला तो निमेश का लाइव झिंगा लाला। अरे रे, चलो चलो चलो, निमेश मर जाएगा अब खुशी से। अरे निमेश, निमेश कहाँ है? निमेश स्माइल देके दिखाओ, अपनी मुस्कुराहट को दिखा दो निमेश। पूरा ब्लश कर रहा होगा। अरे अरे, ब्लश कर रहा है वो, घर में बैठे बैठे मम्मी बोल रही है तो पढ़ाई कर रहा है ना, ब्लश कर रहा है। मम्मी मैं बता नहीं सकता मेरे बारे में क्या क्या बातें हो रही है ट्यूशन में, मैं गाल लाल हो गए मेरी। चलो भाई चलो। तो प्लान दो निमेश का तरह। लाइट सेट कर दे रहे। क्या क्या क्या? निमेश का लाइट सेट हो जाएगा यहीं हाँ, पे, यहीं पर प्लानिंग बन जा रहा है सब उसका। सब कुछ कर दे रहे, सब कुछ करके दे दे रहे निमेश को। निमेश को कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। निमेश भाई, सब कुछ हम तेरे लिए कर दे रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? हाँ सर समझ में आ गई। टाइप्स ऑफ प्लान्स। प्लान्स कितने तरह के सर? दो तरह का तो होता है सर। अरे वो तो दूसरा टाइप, दूसरा बेसिस से बताया वो, कि प्लान जो है वो आपका मतलब कि कितने बार यूज हो रहा है उस बेसिस से। अब जो प्लान के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। प्लानिंग इज परवेसिव फंक्शन विच मीन्स इट इज नॉट द टास्क ऑफ टॉप लेवल, इट इज अ टास्क ऑफ टॉप लेवल बट not the task of top level management, but the managers working in different level perform planning function. The plans framed by top level manager may differ from plans formed by middle and lower level manager. Different types of plan or common plans formed by the managers at different levels are, हर लेवल के लोग अलग अलग अपना एक प्लान बनाते हैं। एक प्लान जो पूरा बिजनेस के लिए बनता है और एक जो अपना बार बार के लिए प्लान बनता है। उसमें क्या हो रहा है, आपका प्लान्स का पार्ट है ये ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला क्या बन रहा है? ऑब्जेक्टिव्स।
ऑब्जेक्टिव्स के लिए बोला गया ना ही ये सिंगल यूज है और ना ही ये स्टैंडिंग प्लान है, ना ही ये एक बार का है, ना ही ये बार बार का है, कुछ समय के लिए आप यूज करते हो। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बोला गया इट शुड बी स्मार्ट। क्या होना चाहिए? स्मार्ट, जैसे निमेश, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको आप माप सकते हो कि ये हमारा है, मेजरेबल होना चाहिए। तीसरी बात बोला गया कि अचीवेबल, ऐसा नहीं है कि आप डिसाइड कर लिए हम लोग जो है ना मार्स में जाएंगे, कैसे जाएंगे, पैदल पैदल जाएंगे और मिट्टी कलेक्ट करके लाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, जीवन का सिद्धांत है। ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ये अचीवेबल नहीं है। रिलेवेंट होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है थोड़ा मोड़ा काम करके आप बोलोगे हाँ सर यही ऑब्जेक्टिव है मेरा। और टाइम बाउंड, आप एक सीमित दायरे में आपको ये चीज अचीव करनी है। जैसे देखो यहाँ सेंटेंस बोला है, इंक्रीज इन सेल बाय 10% बाय 6 मंथ और डिक्रीज इन रिजेक्शन बाय 2% बाय 1 मंथ। रिजेक्शंस जो हो रहे हैं गुड्स में, जो रिटर्न इनवर्ड आ रहा है उसका 2% कम करना है और सेल्स को 10% बढ़ाना है। टाइम बाउंड है ये, इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या क्या होता है ऑब्जेक्टिव का? फीचर्स क्या है, क्या करना है वो पता है, ये एंड रिजल्ट होता है प्लानिंग का एंड रिजल्ट। क्वेश्चन मार्क को हटा लेना। ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, जो भी आप काम करते हो एक ऑब्जेक्टिव को रख के करते हो। सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका पूरा फ्रेमिंग करने में आपका एक ऑब्जेक्टिव दिमाग में बैठा हुआ है। डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू रियलाइज, जो आगे जो फ्यूचर फोरकास्टिंग है वो आप देख के करते हो और दीज आर यूजुअली सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव कौन करता है सर? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। टीएलएम, टीएलसी सुना था, ये टीएलएम कहां से आ गया? बना दिया अभी अभी, टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी, अ स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, प्लान का अंदर प्लान, यस, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल objectives. The dimension of strategy are determining the long term objective, adopting a particular course of action, allocating resources for achieving the objective. सुनोगे बात ध्यान से। strategy formulation is the task of top level management, top level people, ये भी top level का है हाँ। And it is must to scan and understand clearly the business environment before framing the strategy. The common decisions in strategy are whether to introduce a new product, क्या क्या बातें होती है देखो स्ट्रेटेजी में, क्या एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है और नॉट, इफ टू इंट्रोड्यूस देन हाउ, फाइंड आउट द कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, मतलब what, how and for whom, making changes in existing product etc. All the strategic decisions are greatly influenced by business environment. Strategies define the future decision regarding the organization direction and scope. सर बेसिकली क्या बात हो रही है, क्या प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, और कस्टमर्स को फाइंड करना है, वही मतलब फॉर होम, वही बात हो गया आपका। मेकिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मॉडिफाई करना है, ये सारी चीजें आपका कहाँ डिस्कस होती है सर? ये सारी की सारी चीजें स्ट्रैटेजी में डिस्कस होती है। चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, which channels of distribution to be used, who are customers, what is demand etc. ये सारी चीजें आपकी स्ट्रैटेजी में आती हैं, क्या और कैसे करना है ये सारी चीजें आपकी स्ट्रैटेजी में आती है। इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस, स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंस बिजनेस एनवायरनमेंट, स्ट्रैटेजी डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजंस मेकिंग एंड स्कोप इन लॉन्ग रन। ये स्ट्रैटेजी के बारे में बातें हो गई, और भी बात लिखा है, स्ट्रैटेजी प्रोवाइड ब्रॉड कॉन्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, मतलब बड़ा आइडिया उन लोगों को, बड़ा व्यू दे देता है। स्ट्रैटेजी यूजुअली टेक द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजन विल इंक्लूड डिसीजन लाइक वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू इन सेम काइंड ऑफ बिजनेस और कंबाइन न्यू एक्टिविटीज और सीक डोमिनेंट पोजीशन इन द सेम बिजनेस। बोला कि ये जो मेन बिजनेस किस प्रोडक्ट में काम करेगा, क्या यही प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएगा या नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, ये स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। स्ट्रैटेजी मतलब आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हो, और मतलब आप क्या चीज आप करना है, आपको कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें आपकी स्ट्रैटेजी में आती है। ठीक है सर। व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स, ये स्टैंडिंग प्लान होता है, ये हमेशा चलेगा। जबकि स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव जो होती हैं ये आपका नाइदर स्टैंडिंग नॉर आपका ये है सिंगल यूज, ना ही सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग है, लेकिन पॉलिसीज हमेशा चलने वाली चीज है। जैसे कि क्या बोला गया,
purchase policy may include from how many suppliers company should purchase, what is the criteria of choosing among suppliers, no credit sale, make or buy policy। ये आपका पॉलिसी लोग बना के रखते हैं ना कि नो क्रेडिट, उधार में नहीं बिक्री करेंगे, पे इन एडवांस, ये आपका एक पॉलिसी बन गया। मतलब आप एक पॉलिसी बना के रखे हो, मैं बिजनेस में ये चीज को, सिद्धांत को अपनाऊंगा, सिंपल वे में ये मेरा प्रिंसिपल है या मेरा सिद्धांत है, इस चीज को मैं मान के चलूंगा। ये ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस करता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, उसके ऊपर गाइड्स मैनेजर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी। नया स्ट्रैटेजी लेने के लिए आप पॉलिसीज को चेक करते हो कि हमारे बिजनेस की पॉलिसीज क्या है। उसके बाद पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम, कि अब हम अपना एक वे बना के रखें कि जैसे मान लो मैं बच्चे लोग को बोला हूँ टेस्ट देते रहना भाई लोग, ये मेरा अपना पॉलिसी है कि टेस्ट पेपर चेक हो नहीं हो बात का बात है, लेकिन टेस्ट लेते रहो बच्चा लोग का, ये मेरा एक पॉलिसी है कि बच्चा कम से कम उसमें एक्टिव तो रहेगा, पढ़ता तो रहेगा। तो ये हर किसी का कुछ ना कुछ पॉलिसी होता रहता है, तो वो पॉलिसी लोग अपनाते हैं अपना। जैसे फ्लिपकार्ट की पॉलिसी है 7 days रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, 7 दिन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हो, उसने अपनी एक प्लान बना के रखा है, ये स्टैंडिंग प्लान है, जब चाहे तब आप रिटर्न कर सकते हो। पॉलिसी डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच मैनेजर में फंक्शन, एक पैरामीटर बता देता है कि आपको जो काम करना है इन चीजों को ध्यान में रख के काम करना है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर मतलब कि किस वे में काम होगा, किस वे में काम होगा। तो द प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर स्कूल कैन बी, कैसे बताया देखो, आप एक स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हो, क्या बोला गया प्रोसीजर, आर नहीं वो बताया नहीं कैसे करेगा, बोला कि एक स्कूल में एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर होता है, आपको पहले ये करना है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपका फॉर्म आपको खरीदना पड़ेगा, इतने दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, इतने दिन के अंदर आपको सबमिशन करना पड़ेगा, ये सारी जो बातें होती हैं ये आपका एक प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सीक्वेंस लिखे होते हैं किस तरीके से काम किया जाएगा। जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स, ये और आउटसाइडर्स के लिए जनरली नहीं बनाया जाता है, यूजुअली ये इनसाइडर्स के लिए, जैसे कि एम्प्लॉयज को बोल दिया जाता है इतने बजे आपको ऑफिस आना है, इतने बजे जाना है, ये सारी चीजें आपके प्रोसीजर्स में आती हैं। उसके बाद ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सर टाइम बेस में लिखा रहता है, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, इस तरीके से ये सीक्वेंस में लिखा रहता है। The sequence or steps of actions are taken to enforce policy and attain predetermined objective, exact manner in which activity has to be done, क्या वे में आपको काम करना है, उस चीज को आपको बोला जाता है आपका ये प्रोसीजर। ठीक है, तो 4 चीज हम लोग अब तक सीख चुके हैं। सर क्या 4 चीजें सीखे, पहला अपन ने ऑब्जेक्टिव सीख लिया, दूसरा हम लोगों ने स्ट्रैटेजी सीख ली, तीसरा हम लोगों ने आपका क्या बोलते हैं पॉलिसी सीख ली, और चौथा प्रोसीजर सीख लिया। अभी 4 और भी बाकी है, छोटे छोटे से हैं, इनको फटाफट आगे देख लेते हैं। तो ये 4 हमारे प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान हमने डिस्कस कर लिए। तो सर प्लान पॉलिसीज कौन बनाता है, पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल, ठीक है, हर लेवल का अपना एक पॉलिसी होता है, तो हर लेवल पॉलिसी बनाता है। प्रोसीजर कौन बनाता है, द सीक्वेंस स्टेप द प्रोसीजर कैन बी डिफाइंड, लिखा हुआ नहीं कौन बनाता है, यहाँ तो बोला नहीं है, लेकिन हर अपना सेक्शन अपने हिसाब से बनाता होगा इसको, प्रोसीजर कैसे हम लोग को अपना काम करना है। अच्छा, प्रोसीजर जो है वो भी स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है, प्रोसीजर भी स्टैंडिंग प्लान है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है आपका मेथड्स, ये भी स्टैंडिंग प्लान है। Methods can be defined as formalized or systematic way of doing a work. Manager decide in advance the common way of doing a job so that there is no doubt in किस तरीके से काम को करना है, कैसे कैसे करना है प्रोसीजर है, ठीक है ना, और किस तरीके से करना है वो आपका प्रोसीजर है, ठीक है। तो किस सीक्वेंस में करना है प्रोसीजर है, और कैसे करना है वो मेथड्स है। Methods can be defined as formalized systematic way of doing jobs. The manager decide in advance the common way of doing a job so that there is no doubt, there can be uniformity. This helps in applying the techniques, act as guide for employees. Methods deals with the task comprising one step of procedure and specifies how this step has to be performed। मतलब क्या सर, मान लो प्रोसीजर में लिखा हुआ है, पहले आपको एग्जांपल समझना, बड़ा अच्छा मस्त एग्जांपल तुम लोग को बता रहा हूँ कि आपने प्रोसीजर को, प्रोसीजर में आपका लिखा हुआ है कि ब्रेड बनाना है, ठीक है, ब्रेड में क्या करना है, पहले आपको स्टेप 1 में आपको मान लो परचेज करना है, क्या परचेज करना है, रॉ मटेरियल जैसे मैदा वैदा होता है। स्टेप 2 में आपको लिखा हुआ है कि इसको आप गूंदिए, गूंदने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डो बनाने को मेक डो, लिख देता हूँ मेक डो, जो भी है एग्जाम स्पेलिंग चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है इसको आप क्या बोलते हैं, फर्मेंट्रेट करो। उसके बाद स्टेप 4 में लिखा हुआ है आपका इसको बेक करो,
और स्टेप 5 में लिखा हुआ है इसको आप पैक करो। इस तरीके से लिखा हुआ है। अब बात है कि ये डो बनाया कैसे जाएगा, ये लिखा हुआ है मेथड्स में। ये फर्मेंट्रेट करा कैसे जाएगा, ये लिखा हुआ है मेथड्स में। बेक किया कैसे जाएगा, ये लिखा हुआ है मेथड्स में। और पैकिंग करा कैसे जाएगा, ये भी लिखा हुआ है मेथड्स में। यानी प्रोसीजर के हर एक स्टेप को मेथड्स क्लियरली स्पेसिफाई करता है। समझ में आई बात आप लोग को कि क्या होता है मेथड्स? बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मेथड और प्रोसेस में क्या फर्क होता है। तो स्टैंडर्डाइज्ड वे इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म, सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। हर मेथड में अलग अलग हर टास्क में अलग अलग मेथड लगते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आता है रूल्स। व्हाट इज रूल्स? रूल्स आर आल्सो स्टैंडिंग प्लान्स, कि आपको ये रूल फॉलो करना है, आपको अपने बिजनेस में रहना है तो इस रूल को आप फॉलो करोगे। कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाई व्हाट टू डू, आर रिजिड, स्ट्रिंजेंट एंड कंपल्सिव इन नेचर। ये करना ही पड़ेगा आपको, नहीं करोगे एकदम स्ट्रिक्ट है ये वाला। और दे आर यूजुअली सिंपल टाइप ऑफ प्लान्स। सिंपल वर्ड में बोले तो रूल्स जो है आपका, जैसे आपके स्कूल में है रूल्स की, टीचर लोग को बोला जाता है फॉर्मल ड्रेस पहन के आओ, स्टूडेंट्स को बोला जाता है स्कूल यूनिफॉर्म में आओ, टाइमली आप अटेंडेंस दो। ये सारे रूल्स आपके आ जाते हैं, इतना समझाने की मेरे को जरूरत नहीं है रूल्स क्या होता है। अब आता है, अच्छा रूल्स जो है ना, ये भी आपका स्टैंडिंग प्लान से, ये चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होने वाले रूल्स। उसके बाद आपका आता है प्रोग्राम्स। सर व्हाट आर प्रोग्राम्स? चलिए प्रोग्राम्स को भी देख लें। एक मिनट। चलिए, कोई डाउट है यहाँ तक तो बताना आप मेरे को। यहाँ तक कोई डाउट है? अरे ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है भाई, हट जा रहा हूँ बार बार मैं। बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। सर क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा छोटा करके दिखाना सही है। चलो, अरे जिंदा हो या सब खत्म हो गए? लास्ट है, लास्ट। आइए, लास्ट दो प्रोग्राम और बजट बचा रह गया, उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे। देखो चैप्टर खत्म, देख रहे हो, खुशी की बात है ना। चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोग का इसके बाद, शायद से, मेरे को लगता नहीं और कुछ है। आइए, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, रूल। चार चीज मिला के प्रोग्राम बनता है। क्या क्या सर? ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल। ऑल दिस प्लान्स टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम। The programs are made to get systematic working in the organization. The programs create a सब। देखो प्रोग्राम में एक बोला गया कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल, ओपनिंग ऑफ न्यू डिपार्टमेंट, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोग्राम, सब पॉलिसी रूल सब मिला के जो बनता है ना, चार चीजों को मिला के OPPR। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, पॉलिसीज कैसी है, कैसे अचीव करोगे, और रूल्स क्या बनाए हो, ये सारी चीजों को मिला के आपका बनता है प्रोग्राम। प्रोग्राम एक बड़ा कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव का और भी फंक्शंस को आप ले लो तो वो बन जाएगा प्रोग्राम्स। ये हमारा प्रोग्राम्स है, इस काम को हम अचीव करेंगे इस तरीके से, ये रूल फॉलो करके, ये प्रोसेस में, ये आपका बन गया प्रोग्राम। ये काम करना है ऑब्जेक्टिव, ये काम को ऐसे करना है, इतने समय में करना है, इतने वक्त में करना है, ये तरीके से करना है, ये रूल फॉलो करके करना है, ये बन गया प्रोग्राम। तो प्रोग्राम थोड़ा सा डिटेल चीज है, कॉम्बिनेशन है चार चीजों का इसमें। वेरियस एक्टिविटीज के लिए अलग अलग बनता है। सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए इंक्लूड इंटायर गेम आउट ऑफ द एक्टिविटी, किस तरीके से काम करेंगे एक्टिविटी। और इन प्रोग्राम मिनट्स डिटेल्स आर वर्कड आउट इन प्रोसीजर। छोटी छोटी बातों को लिखा जाता है, रूल्स बजट विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। छोटी छोटी बातों को भी इसमें लिखा जाता है। लास्ट आता है आपका बजट। बजट भी एक सिंगल यूज प्लान है। बजट का मतलब लोग समझते हैं पैसे वाला बजट। हाँ, फाइनेंशियल बजट भी होता है, बट सिर्फ बजट का मतलब ये मत समझना कि मनी टर्म वाले बजट को बजट बोला गया है। बोला गया बजट इज अ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ये नंबर्स में लिखा जाता है। रिजल्ट्स आर ऑलवेज मेजरेबल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर फाइनेंशियल इन नेचर। मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियल नेचर का होता है, हमेशा फाइनेंशियल नेचर का नहीं होता। सर कैसे? देखो सेल्स बजट देख लो, कितना यूनिट सेल होगा, ये रुपीस का लिख दिया है इसमें रुपीस थोड़ी होगा। प्राइस क्या होगा और बजट क्या होगा, ये आपका जो हो गया सेल्स बजट बन गया। बजट से हम लोग को समझ में आता है कि हमारी एक्टिविटी के लिए कितना रुपया एलोकेट किया गया है।
तो ये 8 टाइप ऑफ प्लान है: ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट्स। इन बातों पे मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन किया है। कुछ एमसीक्यूज है इससे रिलेटेड, आइए फटाफट इन एमसीक्यूज को भी हम लोग देख लें। ठीक, बच्चा लोग तैयार हो जाएगा। खत्म 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 निमेश, खत्म, पूरा खत्म, पूरा खत्म हो गया। लास्ट बस बचा रह गया, एमसीक्यूज करेंगे और इस चैप्टर को अपन एंड कर देंगे। देखो हम लोग टारगेट से पहले अचीव कर लिए इसको। मेरा टारगेट था जून खत्म होने से पहले चैप्टर नंबर 4 हो जाना चाहिए। अभी तो 12 दिन बाकी है हम लोग के, तो जून से पहले हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लिए। अभी टेस्ट वेस्ट लेना बाकी है, मगर टेस्ट तो अपना चलता रहेगा, क्लास अपनी साथ में चलती रहेगी। तो सुनिए, मानसी, मानसी, अरे मानसी मेरी एक स्टूडेंट भी है। आफ्टर कंप्लीटिंग हर कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग, प्लान टू स्टार्ट डिजाइनर बुटीक। क्या स्टार्ट करने सोची? डिजाइनर बुटीक स्टार्ट करने के लिए ये सोची है। She had to address issues like her target customers, channels of distribution to be used, pricing policy, etc. The type of plans Mansi need to develop to get a blueprint of the business venture is, क्या क्या करना है इसको? टारगेट कस्टमर कौन होंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, प्राइस कैसे डिसाइड होगा, इसके लिए ये कौन सा चीज को यूज करेगी। फटाफट बच्चा लोग मेरे को आंसर देगा, जल्दी बताओ। सी, सी वंशी मनोज कहते हैं सर सी है आंसर। सी क्या है मेरे भाई? सी में क्या लिखा हुआ है? सी में क्या लिखा हुआ है? बताओ जल्दी बताओ, सी में क्या लिखा हुआ है? ये सब जो चीजें डिसाइड करी जाएंगी क्या है? ये दीपक का आंसर आ गया है सर, ये स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी कि क्या दाम रखना है, किसको बेचना है, व्हाट, हाउ, हाउ मच, ये सारी चीजें जो है आपका स्ट्रेटेजी में बनती है। वेरी गुड। Pace Limited is an enterprise selling TV sets. They had to buy LCD screens only from vendors using Japanese technique of manufacturing. ये प्रोसेस ये हम लोग करेंगे, ये हमारे सिद्धांत का हिस्सा है। हम जापान से ही अपना सामान खरीदेंगे। बताओ जी, जापान से ही खरीदना, रिजिड हो जाना, ये क्या चीज है? जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ ये क्या है? जैसे नो स्मोकिंग, जैसे कि आपका मेरे ट्यूशन में टेस्ट लेना, ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये सारी चीजें सर आपकी आती हैं पॉलिसीज में। किस में आती हैं? पॉलिसीज में। बड़ा आंसर कम आ रहा है अभी, ठीक है, ये डिफरेंसेस है। ठीक ठीक, चलो एक तो ये भी एमसीए, एक ये भी है, इसको भी देख ले फटाफट आप। Flipkart is an e-commerce company, पता हम लोग को। In the year 2007, founded by Sachin Bansal and Vinay Bansal, जो बंसल ब्रदर ने फाइंड किया। The company is registered in Singapore. बाप रे, इंडिया का कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, but has its headquarters in Bengaluru, India. रजिस्टर्ड ऑफिस इसका था सिंगापुर में, लेकिन हेड ऑफिस इसका बैंगलोर में है। The company seeks to increase traffic on the site, more clicks the product and boost the sales next quarter. Flipkart was the first company to offer cash on delivery facility. Before giving this offer, companies scanned the environment and allocated huge fund to implement this offer. The company offer in general 2 weeks return policy option, but in many it may vary from product to product. After receiving the order, the company follows a chronological sequence of steps till the delivery of product to the customers. The company offers various options of payment such as cash on delivery, debit, credit card, नेट बैंकिंग एटसेट्रा। ये तो हम लोग को पता है सारी बातें। दिस ईयर द कंपनी प्लान्स टू स्पेंड 50 करोड़ ऑन एडवर्टीजमेंट टू इंक्रीज सेल। Flipkart reserve the right to terminate your membership or refuse to deliver product if it is discovered that you are under age of 18 years. This is because of Indian Contract Act. Contract नहीं, Contract Act होगा। Indian Contract Act ये कहता है कि भैया आपको जो है बच्चा लोग का साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का है। तो फ्लिपकार्ट को अगर पता चल गया कि आप 18 साल से कम हो तो आपको सेल भी नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। बिकॉज द माइनर्स आर नॉट एलिजिबल टू यूज वेबसाइट्स। In context of the above case, identify and explain different types of plans being used by Flipkart by quoting the lines in the para. चलो जी, एक एक ठो बताते रहेगा बच्चा लोग मेरे को, अगर पॉसिबल हुआ तो एक एक ठो बताएगा। चलो, ऑब्जेक्टिव कहां से कहां तक है? चलो बताओ। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से, ये बताओगे ये कौन सा पार्ट है? चलो ये बताओगे आप लोग। हाँ, एक एक चीज करके आप लोग मेरे को बताओगे।
सबसे पहले ये पार्ट, द कंपनी सीक टू इंक्रीज, पहले मिटा दे रहा हूँ, पूरा पूरा मिटा दे रहा हूँ, एक एक पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो एक एक पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है बताओ, द कंपनी सीक टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन देयर साइट, कंपनी चाह रही है कि उसका ट्रैफिक बढ़ जाए। क्या, ये कौन सा आपका ये है बताओ जी, कौन सा प्लान है, कौन सा प्लान है कि कंपनी चाह रही है कि उसका क्लिक्स बढ़ जाए। दीपक निमेश कहता सर ऑब्जेक्टिव है। बाकी बच्चा लोग भी बोलो भाई, क्यों ऑब्जेक्टिव है सर? ऑब्जेक्टिव इसलिए है, ये तो मेन उन लोग का सिद्धांत है, इसके ऊपर में उन लोग सारी पॉलिसीज को बना रहे हैं, तो यस दिस इज ऑब्जेक्टिव। चाहो तो आप लोग लिख लो अपने बुक में अंडरलाइन करके, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट आपका है फ्लिपकार्ट वॉज द फर्स्ट कंपनी टू ऑफर फ्लिप कैश ऑन डिलीवरी facility. Before giving this offer, the company scanned the environment and allocated huge fund to implement this offer. ये क्या है भाई बताओ, ये क्या है? कंपनी जो कैश ऑन डिलीवरी दे रही है, ये कंपनी का कौन सा हिस्सा है? जल्दी बताओगे। वंशी कहता है, निमेश कहता है, मनोज कहता है सर ये सारी की सारे स्ट्रेटेजी है कंपनी की। क्या है? स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी है यार, नालायक, स्ट्रेटेजी है ये, स्ट्रेटेजी है। अच्छा ठीक है, चलो जी स्ट्रेटेजी है, ठीक है जी। ये जो है कंपनी का, जो आपका कंपनी ऑफर 2 वीक रिटर्न्स, ये जो कंपनी ऑफर इन जनरल 2 वीक रिटर्न ऑप्शन, ये कंपनी का क्या है बताओ। तो ये बड़ा वाला पार्ट हो गया आपका, क्या हो गया? स्ट्रेटेजी हो गया। नेक्स्ट वाला बताओ क्या है भाई, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है कंपनी का, जल्दी बताओ सर। पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसीज है सर, कंपनी का ये पॉलिसी है। यस, ये कंपनी का पॉलिसी है, ठीक है जी सर। आप इसके बाद क्या है? After receiving the order, the company follows up a chronological steps till the delivery of the customer. चलिए जी, ये क्या है बताओगे जी, ये क्या है? ये क्या है बच्चा लोग बताएगा सर? ये प्रोसीजर है कंपनी का, सीक्वेंस मेंटेन करना जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहा है, ये कंपनी का क्या है? एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, नॉट प्रोसेस, प्रोसीजर है। ये हो गया आपका प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद क्या है? द कंपनी ऑप्शंस, द कंपनी offers various options like कैश ऑन डिलीवरी, ये सब जो चीजें हैं, ये कंपनी बहुत सारे ऑप्शंस देती है। ये क्या है बताओगे भाई, कंपनी का ये क्या है? कि कंपनी डिलीवरी एक्सेप्ट करने के लिए अलग अलग तरीके रखी है। कंपनी पैसा लेगी, ये प्रोसीजर का पार्ट है, लेकिन वो कैसे लेगी ये क्या चीज होता है? कंपनी पैसा लेगी, ये प्रोसीजर का पार्ट है, कैसे लेगी ये क्या चीज है? मनोज कहता है, निमेश कहता है सर ये मेथड है सर, ये मेथड। हाँ नालायक को ये, अरे भाई बाकी बच्चा लोग क्या हो गया, शांत हो गया है? ये क्या है? ये सर मेथड है सर, मेथड, ये मेथड है, कैसे कलेक्शन करेगा। प्रोसीजर का पार्ट है पैसा लेना, लेकिन कैसे लेना ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सर मेथड में लिखा रहता है। आगे क्या बोल रहा है? दिस ईयर द कंपनी प्लान्स टू स्पेंड 50 करोड़ ऑन इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का क्या बनाया गया है? एडवर्टीजमेंट का क्या बनाया गया है, जल्दी बताओगे। एडवर्टीजमेंट का क्या बनाया गया है यहाँ पे? बजट, एडवर्टीजमेंट का बजट बनाया गया है सर, एडवर्टीजमेंट का बजट बनाया गया है यहाँ पे। यस, एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे बजट बनाया गया है। आगे क्या है सर? आगे आपका बोल रहा है फ्लिपकार्ट रिजर्व द राइट टू टर्मिनेट योर मेंबरशिप। ये जो है आपका कि आप 18 साल से ऊपर अगर नहीं रहे तो आपका ये कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ये क्या है भाई, ये क्या है, कंपनी का क्या है बताओ। मनोज कहता है, वंशी कहता है, निमेश कहता है, बाकी दीपक, मनीष, बाकी बच्चा लोग कहाँ है भाई? रिजवान कहता है सी। सी क्या है भाई, सी क्या होता है? सी कुछ नहीं, यहाँ पे आप बोलोगे ये रूल है, रूल, कंपनी का एक रूल है, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये सारी बातों को यहाँ पे जोड़ा गया है और देखा गया है। ये डिफरेंसेस है, सबके डिफरेंसेस आप देख लोगे, सारे डिफरेंसेस ही आपको पढ़ने हैं। कुछ स्पेशल रहा तो बता दूंगा, बट देखो जो इम्पोर्टेंट नहीं बोलता ना टीचर, उसी के बारे में ज्यादा आता है। बट फिर भी मैं आप लोग को बोलूंगा मेथड और प्रोसीजर, मेथड, प्रोसीजर, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
मेथड और प्रोसीजर ये वाला थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉलिसीज नहीं, पॉलिसीज प्रोसीजर को मत देखना, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन प्रोग्राम और प्रोसीजर बहुत इम्पोर्टेंट। पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स उसको देख लेना, दिया हुआ नहीं है यहाँ पे। प्रोग्राम्स और ऑब्जेक्टिव्स का आप लोग एक बना लोगे अपना, यहाँ पे दिया हुआ नहीं भी है, तो प्रोग्राम्स और ऑब्जेक्टिव्स का बना लोगे। क्या प्रोग्राम्स होता है और क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, इसका आप लोग एक डिफरेंस कर लोगे। ओके सर। क्या सर हमारी क्लास छुट्टी हो गई? अरे नालायको रुको, देख लो ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस प्लानिंग के बारे में हो गई हैं। एमसीक्यूज क्या करें, अभी सॉल्व करें या नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करें? जल्दी बताओ, ये कर करा के नक्की कर दे इसको, जल्दी बोलोगे। एमसीक्यूज आज की क्लास या नेक्स्ट क्लास? बाय सर, गुड नाइट सर। और नहीं भैया, दीपक कहता सर और नहीं, और नहीं। अरे मेरे भाई लोग, और नहीं, तुम लोग जब बोल दिए तो और नहीं, फिर आज इतना ही हम लोग रख लेते हैं। खुश, सब खुश हो गए? बताओ जी, चैप्टर कंप्लीट हम लोग का, सब शांति में हो? यस, सब शांति में है। सब चैप्टर हम लोग, 4 तो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए, लेकिन समझ में क्या आया नहीं आया वो बात का बात है। चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है, चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है, कब लेंगे बताओ? आप लोग बताओ कब लें? सैटरडे को तो टेस्ट तुम लोग का है नहीं। खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय, खया सर। अरे निमेश इतना शर्मा रहा, अरे बाप रे बाप। अरे जल्दी बताओ टेस्ट कब लें तुम लोग का? कल तो पॉसिबल मेरे को नहीं लगता कल हो पाएगा। संडे को तुम लोग का क्लास रहता है। मंडे, दीपक कहता मंडे। मंडे टाइमिंग बता दीपक, कितना बजे ले मंडे को चैप्टर नंबर 2 का टाइमिंग बोल। शाम में, शाम में क्लास रहता है ना तुम लोग का? नहीं रहता है? नहीं तो एक काम करो, 7 बजे दो मंडे को, 7 बजे, ठीक है? तो मंडे एट 7 PM टेस्ट, मंडे को 7 बजे। लिख दे रहा हूँ, इधर पर भी लिख दे रहा हूँ। अकाउंट्स 7 बजे होगा। अकाउंट्स ट्यूशन रहता है उस दिन तो शायद से, मेरे ख्याल से आईएससी का, मेरा इकोनॉमिक्स का बच्चा लोग का क्लास रहता है उस दिन। टेस्ट 7 PM ऑन ट्यूसडे 3:45। नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, फिर से बोलना एक बार। भैया ट्यूसडे 3:45 से है। हाँ ट्यूसडे 3:45 से है ना क्लास है, तो मंडे को टेस्ट ले लेते हैं, मंडे को 7 बजे, है ना? बोलोगे जी? मंडे को 7 बजे हम लोग टेस्ट रख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। ओके दीपक नहीं है? हाँ भैया, चलो जी चलो, ठीक है फिर आज यहीं पे हम लोग एंड कर रहे हैं क्लास को। तो टेस्ट अब हम लोग का होगा नेक्स्ट भैया वो अकाउंट्स क्लास का क्या भाई? भैया अकाउंट्स क्लास का वो 7 बजे होगा। अकाउंट्स क्लास का वो 7 बजे? क्या वो 7 बजे मेरे भाई? नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। ट्यूसडे ट्यूसडे 3:45 से वो 7 बजे। अच्छा 3:45 को जो ट्यूसडे को क्लास होता है वो तुम लोग बोल रहे हो कि सर 7 बजे कर दीजिए? भैया दीपक लोग का ट्यूशन भैया रहता मैथ्स है। ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अरे दीपक तुम लोग का भी ट्यूशन रहता है ना शाम को? अच्छा मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर हम लोग का ना ट्यूसडे नहीं रहता है, थर्सडे रहता है। अच्छा अच्छा, तो ट्यूसडे को शाम को कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है हमारे पास, है ना? को पहले मैं रिकॉर्डिंग वाली क्लास ऑफ कर देता हूँ। हाँ जी। बाय बाय रिकॉर्डिंग वाला बच्चा लोग।